पूछा जाता है सवाल कि कालीबंगा आपका कहाँ है, यह आता है ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जब भी पूछे कि कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान में, राजस्थान में है। तो याद रखना कि कालीबंगा जब भी पूछे कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, और पूछेगा किस नदी के किनारे है राजस्थान में, तो यह नदी घग्गर है, यानी घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा है। तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी कहाँ है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। ठीक है, आप याद रख लोगे कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा जो इसका उत्खनन का काम किया, कालीबंगा में जो उत्खनन का कार्य किया है, जैसे मैं बता रहा हूं, लिख देता हूं, क्वेश्चन जब भी आए आपका कि कालीबंगा में उत्खनन का कार्य किसने किया, जब भी पूछा जाए तो उत्खनन का कार्य किया इसमें बीपी थापर, और एक और है बीके, क्या है वो, बीबी लाल, है ना। तो एक है बीबी लाल और एक वो बीके थापर। दो व्यक्ति मिलकर इसका उत्खनन किया था, दो व्यक्ति मिलकर उत्खनन किया है, जिसका नाम है बीबी लाल और बीके थापर। तो याद रखोगे बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने जाकर उत्खनन का कार्य किया है कालीबंगा में। इसका मतलब होगा इसको खोदने का कार्य किया है कालीबंगा में। तो यह जो उत्खनन का कार्य किया है, कब से कब तक किया है, देखो 1961 से लेकर 1969 तक किया बच्चों। कालीबंगा में जो उत्खनन का कार्य किया गया है, बीके थापर और बीबी लाल मिलकर 1961 से लेकर 1969 के अंतराल में किया गया था। बीके थापर का फुल फॉर्म होता है बालकृष्ण थापर, इसका होता है बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर, थापर पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। याद रखोगे आपको जब भी क्वेश्चन पूछे बीके थापर का पूरा नाम क्या है, तो बालकृष्ण थापर है, और यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है यहाँ पे कि कालीबंगा सबसे पहले जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला, जोते हुए खेत का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला, जैसे मैं लिख देता हूँ, जोते हुए खेत का प्रमाण। तो जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला जब भी पूछे तो यह कालीबंगा में ही मिला। याद रखना कि जोते हुए खेत का प्रमाण सबसे पहले कालीबंगा में मिला। और कालीबंगा में जो घर बना हुआ था, पहले कालीबंगा में इस तरह घर बना हुआ रहता था, ईंट का सरियाया हुआ रहता था, ईंट का सरियाया हुआ रहता था, इस टाइप का सरियाया हुआ रहता था। ये जो ईंट लगाया गया था, कालीबंगा का ईंट लगाया गया था, ये कालीबंगा में ईंट, ये कच्चे ईंटों का बना हुआ था, पक्के ईंटों का बना हुआ नहीं था। जैसे हम लोग का घर बनता है, ईंट पका कर बनता है चिमनियों में, है ना। और कालीबंगा में जो घर बनता था उसमें कच्चे ईंटों सरिया दिया जाता था, उसी के घर बनाया जाता था कालीबंगा में। अब कालीबंगा में जो इधर घर, अगर मान लिया जाए इधर घर बनाया, दरवाजा हम लोग को आगे की ओर खुलता है, लेकिन कालीबंगा में क्या होता है, दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, आगे की ओर नहीं, दरवाजा पीछे की ओर खुलता था। हम लिख देता हूं यहाँ पे, कालीबंगा में दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। और कालीबंगा का जो घर बना था वो कच्ची ईंटों का बना था। यह पूछा जाता है एग्जाम में कि कालीबंगा का घर किस ईंटों का बना हुआ था, पक्के ईंटों या कच्चे ईंटों का, तो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। आप याद रखोगे कच्चे ईंटों का इसका घर बना हुआ था। कालीबंगा में घर बना था कच्चे ईंटों को,
और उसकी जो दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, बैक खुलता था, इसी के कारण से उसे दीनहीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है ना। तो उसी के कारण से इसे दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा दीनहीन सभ्यता के नाम से कौन जाना जाता है, तो कालीबंगा जाना जाता है दीनहीन सभ्यता के नाम से। तो दीनहीन सभ्यता के नाम से भी कालीबंगा नहीं जाना जाता, दीनहीन। तो इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। आप देख रहे हो जितनी लकीरें हैं उतनी ऑब्जेक्टिव बन रहा है बच्चों। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछे कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। और तो फिर कालीबंगा की खोज किसने किया, तो अमलानंद घोष ने किया है। कब किया, 1952 ईस्वी में किया है। फिर देखो कालीबंगा जो नाली बना हुआ था, कालीबंगा में जो नाली बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था नाली, हाँ, लेकिन बाद में उसे पक्की कर दिया गया था। तो कालीबंगा में जो नाली बना हुआ था, नाली ये लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। हम लोग के यहाँ तो अब पक्की बनता, तो बाद में इसे पक्की कर दिया गया था, लेकिन कुछ दूर लकड़ी का बना हुआ था कालीबंगा में नाली। देखो कालीबंगा जो बोला जा रहा है कि कालीबंगा यह सिंधु सभ्यता के तीसरी राजधानी है। कालीबंगा आपका सिंधु सभ्यता, आप जानते होंगे सिंधु सभ्यता का यह तीसरी राजधानी है। हाँ, तीसरी राजधानी था, तीसरी राजधानी। याद रखना कि कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का तीसरी राजधानी है। और कालीबंगा में आप जानते हो कि देवी देवताओं या उसका चित्र या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी कालीबंगा में। अब जैसे हम लोग जैसे हिंदू धर्म में होता है कि देवी होता है, देवताओं होता है, मूर्ति होता था, चित्र होता था, लेकिन कालीबंगा में ऐसी पूजा नहीं होता था। वहां पे पूजा होता, किस तरह किया जाता था पूजा, हवन कुंड के द्वारा किया जाता था, यानी हवन कुंड कर दिया जाता था कालीबंगा में। तो कालीबंगा में याद रखना कि वहां पे मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, हवन कुंड कराया जाता था जिसको पूजा करने की इच्छा होती थी। तो कालीबंगा में जैसे हम लोग यहाँ अभी चिकित्सक चलते हैं, डॉक्टर चलता है, डॉक्टर भी है, तो कालीबंगा में भी चिकित्सक था, कालीबंगा में भी चिकित्सक था। इसका प्रमाण कैसे मिला कि जब वहां पे एक बच्चे की लाश मिला तो उसके जो सिर में था, इसके सिर में 6 छेद था। तो इसमें 6 छेद से पता लगाया जाता था कि उस वक्त भी चिकित्सक थे। कालीबंगा में पहले कालीबंगा के समय में इंसान जब डेथ होता था, इंसान की मृत्यु होता था, तो उसके साथ में क्या करता था, अगर वह यहाँ पे डेथ हो गया, यहाँ पे उसको कब्र खाना है ना, और दफनाया गया, वहां पे कब्र खाना दफनाया गया था, तो उसका जो भी सामान होता था, है ना, तो उसको क्या करता था, सिर के पास या पैर के पास रख दिया जाता था। जो भी है बर्तन रख दिया जाता था, खंजर रख दिया जाता था, पहले डेट में होता था, जो उसका सामान है, हाँ, जो उसकी सामान है ना, वहां पे रख दिया जाता था। तो इसलिए आज भी खोज हुआ, वो खोज हुआ, वहां पे रखा हुआ, सब म्यूजियम में है, म्यूजियम में होगा आपका रखा हुआ कालीबंगा में। तो देखो कालीबंगा में जौ और गेहूं का भी प्रमाण मिला था, यानी कालीबंगा में सबसे ज्यादातर जौ और गेहूं उपजाया जाता था। अब तो कालीबंगा पूछेगा कि कालीबंगा में जौ और गेहूं का प्रमाण, यह भी पूछ सकता है कि जौ का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला, तो कालीबंगा में मिला। गेहूं का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला, तो कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा को ही जाना जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यह पूछेगा, भर भी तो गया, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से कौन सा जाना जाता है, कांस्ययुगीन। याद रखना कि कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से कालीबंगा जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता।
फिर सवाल यह भी आ सकता है कि कालीबंगा में कौन सी फसल ज्यादा उपजाया जाता है। तो जौ और गेहूं, आप याद रखोगे, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। तो कालीबंगा के लिए, कालीबंगा में आपका जितने भी सवाल बनता है हमने सबको लिख दिया हूं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सबको। कालीबंगा में जो नाली बना हुआ था वह लकड़ी के बना हुआ था, बाद में फिर पक्की कर दिया गया था। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था, 1952 ईस्वी में किया था। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के पास से है, घग्गर नदी के तट पे है। कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य किया, खनने का कार्य किया है, यह किया बेबीलाल और बीके थापर मिलकर किया है, 1961 से लेकर 69 के अंतराल में। ठीक है। बीके थापर का पूरा नाम बालकृष्ण थापर था। क्या हुआ, क्या मिस्टेक है क्या? तो कालीबंगा देखो, कालीबंगा में दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, जैसे हम लोग की दरवाजा आगे की ओर खुलता है, तो कालीबंगा में दरवाजा क्या होता था, पीछे खुलता था। हाँ, तो इसी के कारण से उसे दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा दीनहीन सभ्यता के नाम से कौन जाना जाता है, तो कालीबंगा जाना जाता है। कालीबंगा का जो घर बना था कच्ची ईंटों का बना हुआ है, जैसे हम लोग का देख रहे होंगे पक्की ईंटा है ना। फिर देखो, सबसे पहले जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में ही मिला है। फिर देखो, तीसरी राजधानी, ये जो है कालीबंगा का तीसरी राजधानी कहाँ था, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी था कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में लिख देता हूँ। कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी कालीबंगा ही जाना जाता है। फिर जौ और गेहूं का प्रमाण कालीबंगा में ही मिला था। और कालीबंगा देखो, ये कहा जाता है कि माना जा रहा है लगभग 4000 ईसा पूर्व से भी पुरानी है, ईसा पूर्व से भी पुरानी। देखो कि कालीबंगा जो है 4000 ईसा पूर्व से भी पुरानी है। कितनी पुरानी है, 4000 ईसा पूर्व जानो। और यह सभ्यता 2900 ईसा पूर्व तक विकसित माना जा रहा है। यानी यह कालीबंगा जो है 2900 ईसा पूर्व तक विकसित माना गया। 2900 ईसा पूर्व, 2900 ईसा पूर्व वहां तक विकासशील हुआ, उसके बाद भी उतनी विकास नहीं हुआ पहले का अपेक्षा। तो कालीबंगा पर आपका जितने भी सवाल बनता है हमने लिख दिए हैं। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखना चाहते हो या तो मिटा दो। यस सर। लिखोगे? ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन छूट गया था, जिसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वही छूट गया। कालीबंगा कहाँ है? सवाल यह पूछता है कि कालीबंगा कहाँ है, तो आप लोग जवाब दे दोगे कि राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान में कहाँ पे है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला जो है यह राजस्थान में पड़ता है भाई। ठीक है, एक सवाल छूटा हुआ था, इसको लिखिए ना।